हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अ फीडबैक एम्पलीफायर। तो स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी सिस्टम। In any system, stability can be judged by observing the time response curve, which is basically depends on the location of poles. अब यहाँ पे poles का क्या मतलब है? तो हमारे पास अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होता है तो उसके न्यूमरेटर से हमें जीरोस की वैल्यू मिलती है एंड उसके डिनोमिनेटर से हमें पोल्स की वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है एंड उसकी वैल्यूज कुछ ऐसे है, जैसे न्यूमरेटर में हमें गिवन हो s+2 इंटू s+3 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास हो s+5 इंटू s+6। अब न्यूमरेटर में जो s की वैल्यूज आएंगी वो होंगी -2 और -3, तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी जीरोस की। अब इसी तरीके से मैं जो भी वैल्यूज डिनोमिनेटर से निकालूंगा वो मेरी पोल्स की वैल्यू होगी। Now generally for a stable system, oscillations must die out as early as possible or the steady state should be reached fast in time response curve। अब यहीं पे हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होना चाहिए, न्यूट्रल में कुछ इस टाइप का एंड अनस्टेबल में कुछ इस टाइप का ग्राफ होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेबल सिस्टम होने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में क्या रखने हैं। बेसिकली स्टेबिलिटी डिनोट करने के लिए हम लोग नॉर्मली नाइक्विस्ट प्लॉट और बोर्ड प्लॉट यूज करते हैं, बट इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तो ये बस कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए। सो फॉर अ स्टेबल सिस्टम ऑल द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन poles of the system must lie in the negative half of the S-plane. If roots lie on the imaginary axis, the system is called marginally stable or limitedly stable. If roots lie on the positive half side of the S-plane, the system is known as unstable, and if there are repeated poles or roots on the imaginary axis, then also the system is known as unstable. If the poles move away from the imaginary axis towards the left of the S-plane, the relative stability of the system improves. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द गेन मार्जिन। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चेंज इन द ओपन लूप गेन नीडेड टू मेक अ क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल। एंड इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, दैट इज गेन मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन 0 dB एंड द गेन एट द फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दैट गिव्स अ फेस ऑफ -180 डिग्री। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज नॉइज मार्जिन। सो नॉइज मार्जिन इन अ फीडबैक एम्पलीफायर refers to the difference between the actual signal level and the noise level in the system. It indicates how much noise the amplifier can tolerate before signal distortion or malfunction occurs. A higher noise margin means better noise immunity and more reliable signal amplification. So that was all for this video, and I will see you in the next one.